किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि किसान के सभी पुत्रों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते रहते थे। अपने पुत्रों के इस झगड़े को लेकर किसान बहुत ही परेशान रहता था। उसने कई बार अपने पुत्रों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्रों के आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों के झगड़ों की इस आदत को दूर करने का मन बनाया। उसने अपने सभी पुत्रों को आवाज लगाई और पास में बुलाया। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम सभी को एक काम देने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, पिताजी, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से यह बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियां और रस्सी लाकर दी। अब किसान ने अपने बेटों को बोला कि इन सभी लकड़ियों को बांधकर एक गट्ठर बना दो। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्ठर बना दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद किसान ने कहा कि अब तुम तुम्हारे बल से इस लकड़ियों को एक साथ तोड़ दो। पिता की यह बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। दूसरा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा नंबर का बेटा बोला, ये तो मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। और चौथा बोला, ये तो बस मैं ही कर सकूंगा, मैं सबसे बलवान हूँ, मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। फिर क्या था, अपनी बातों को साबित करने के लिए सभी जुट गए और एक बार फिर चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, तुम सबको यह झगड़ा करने नहीं बुलाया, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ी के इस गट्ठर को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बारी बारी मौका दिया जाएगा। किसान की यह बात सुनते ही चारों भाइयों ने लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे तोड़ पाने में चारों असफल रहे। उसके बाद पिताजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, अब आप इस गट्ठर को खोलकर उसकी लकड़ियों को अलग अलग कर लो और फिर उसे तोड़ने का प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से तोड़ दी। किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों की समान हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे, तो इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की यह बात सुनकर सभी बच्चों को समझ आ गया कि पिताजी उन्हें क्या समझाना चाहते थे। सभी पुत्रों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी वे आपस में नहीं झगड़ेंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल ही क्यों ना आए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो छोटी छोटी तकलीफें भी जिंदगी भर भारी पड़ सकती है।